ये है आवाज न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं आवाज भारतवर्ष। नमस्कार, मैं हूं मुकेश और आवाज भारतवर्ष के इस विशेष कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज फिर बात देश की सबसे पुरानी पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। बात कांग्रेस से जुड़ी हुई है और हमारे पिछले एक एपिसोड में जहां हमने चर्चा की थी कि गांधी परिवार में वापिस आएंगे वरुण गांधी, फिर से चलेगी क्या कांग्रेस की आंधी? जी हां, इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज के कार्यक्रम में हम चर्चा आपसे करने जा रहे हैं और आपको यह बताने जा रहे हैं कि वरुण गांधी की घर वापसी का प्लान पूरी तरह से कांग्रेस के अंदर तैयार हो चुका है। तमाम मतभेदों के बावजूद, तमाम सारी कुंठाओं के बावजूद, कुछ विरोधों के बावजूद अंत में गांधी परिवार में इस बात की सहमति बन चुकी है कि वरुण गांधी की बहुत शीघ्र ही कांग्रेस के अंदर वापसी हो रही है। यह कांग्रेस के आंतरिक सूत्रों ने पुष्टि कर दी है। जैसा कि मैंने आपको पिछले एपिसोड में बताया था कि कांग्रेस की नई आला कमान प्रियंका गांधी इस कड़ी में बहुत महत्वपूर्ण कड़ी हैं, जिनके माध्यम से यह सारी प्रक्रिया चल रही है। क्योंकि मैंने आपको पिछले एपिसोड में भी बताया था कि सोनिया गांधी और मेनका गांधी के संबंध भले कैसे ही रहे हों, लेकिन वरुण गांधी और प्रियंका गांधी के बीच वार्तालाप का सिलसिला कभी नहीं टूटा। यानी कि भाई बहन के बीच बॉन्डिंग बिल्कुल बहुत जबरदस्त रही। और चुनाव से पिछले लोकसभा चुनाव से पहले जब वरुण गांधी को भाजपा ने टिकट भी नहीं दिया, तो उससे कुछ महीने पहले ही राहुल गांधी और वरुण गांधी की केदारनाथ में जो मुलाकात हुई थी, वो भी आपको याद है ना। राजनीति में उन संकेतों का बहुत महत्व होता है। वो संकेत उसके बाद चाहे एक और अफवाह उड़ी थी या एक और आशंका व्यक्त की थी विशेषज्ञों ने कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में वरुण गांधी शामिल हो सकते हैं, लेकिन राहुल गांधी ने उस वक्त ये बोलकर इन सारी बातों को विराम दे दिया था कि वरुण गांधी भाजपा में है और उनकी विचारधारा और मेरी विचारधारा आपस में मेल नहीं खाती। तब लोगों को लगा था कि वरुण गांधी के कांग्रेस में वापसी के या कांग्रेस में आने के, कांग्रेस ज्वाइन करने के तमाम रास्ते बंद हो चुके हैं। लेकिन जिस तरीके से हार दर हार जिस तरीके से कांग्रेस को इस हार का सामना करना पड़ रहा है, उसके बाद कांग्रेस के आला कमान और कांग्रेस से जुड़े हुए लोग जो पूरे विश्व में रहते हैं, उनकी एक कमेटी ने इस निर्णय को अंतिम रूप में पहुंचा दिया है कि पहले गांधी परिवार को एक अगर कर दें तो उसका पूरे देश में जो है वो बहुत ही सकारात्मक संदेश जाएगा। और आने वाले चुनावों में, चाहे उत्तर प्रदेश के 2027 के चुनाव हो या आने वाले 2029 के लोकसभा चुनाव, अगर गांधी फैमिली एक हो जाती है तो पूरे देश में बहुत ही सकारात्मक संदेश जाएगा। और जहां कांग्रेस इस वक्त कंपटीशन में कहीं नहीं दिख रही, वहीं कांग्रेस के अंदर एक नई जान आएगी, कार्यकर्ताओं के अंदर एक नई जान आएगी। और आने वाले टाइम में जब बीजेपी भी, भाजपा भी पीढ़ी परिवर्तन के दौर से गुजरेगी, ऐसे में कांग्रेस पार्टी बहुत ही कड़ा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी को दे पाएगी। तो ऐसे में आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि कांग्रेस की नई आला कमान प्रियंका गांधी अपने रणनीतिकारों के साथ किस तरीके से आगे की गतिविधियों पर, आगे की रणनीति पर चर्चा कर रही हैं और उस चर्चा को अंतिम रूप भी दे रही हैं। हालांकि आप सब निराश भी होंगे या आपको लग भी रहा होगा कि कांग्रेस की आला कमान जो है वो दिल्ली के विधानसभा चुनाव से क्यों गायब हो गए हैं, लेकिन इस चुनाव से गायब होने के पीछे भी कांग्रेस की एक रणनीति है। कांग्रेस दरअसल इंडी गठबंधन को फिलहाल नहीं तोड़ना चाहती। अपनी तरफ से कांग्रेस कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहती जिसमें इंडी गठबंधन के सहयोगियों के बीच यह संदेश जाए कि कांग्रेस ने इंडी गठबंधन सिर्फ अपने मतलब के लिए बना रखा है। क्योंकि कांग्रेस को पता है अगर 2029 में उनको सत्ता में आना है तो उन्हें सहयोगियों के सहारे की जरूरत पड़ेगी। तो ऐसे में कांग्रेस
अपने लिए थोड़ा नुकसान जरूर दिल्ली में झेलने के लिए तैयार हो गई है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि कांग्रेस फाइट से अलग हो गई है। कांग्रेस अंदर ही अंदर अपनी तैयारियों को पूरा अमली जामा पहनाने के लिए रणनीति बना रही है। और दिल्ली में यकीन मानिए, अगर केजरीवाल इस तरीके से चुनाव लड़ रहे हैं और उनको हार का सामना करना पड़ता है, तो कांग्रेस के लिए गठबंधन के दूसरे साथियों को भी समझाना जो है वो बहुत आसान हो जाएगा कि आपके कहने पर हमने दिल्ली चुनाव में भी हम पीछे हट गए, हम तो अपने सहयोगियों को हमेशा आगे लेकर के बढ़ना चाहते हैं। लेकिन अगर आम आदमी पार्टी दिल्ली में यह सब होने के बावजूद भी चुनाव हार जाती है, तो इसका सारा ठीकरा कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के सर फोड़ करके बाकी तमाम सहयोगियों को, जो सहयोगी अखिलेश यादव आपको दिख रहे होंगे या तेजस्वी यादव आपको दिख रहे होंगे या उद्धव ठाकरे आपको दिख रहे होंगे, जो अखिलेश यादव, उद्धव ठाकरे, तेजस्वी यादव अरविंद केजरीवाल के साथ खड़े हो गए हैं, उनके पास कांग्रेस के खिलाफ कहने के लिए कुछ नहीं रह जाएगा और उनकी मजबूरी हो जाएगी कांग्रेस के साथ चलना। और कांग्रेस, यकीन मानिए, 2027 के विधानसभा चुनावों के हिसाब से वरुण गांधी का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल देख रही है उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों में। यह सबसे बड़ी खबर है कि अगर वरुण गांधी कांग्रेस में आते हैं, अपने परिवार में आते हैं, तो वरुण गांधी हो सकता है कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री पद का चेहरा भी हो सकते हैं कांग्रेस की तरफ से उत्तर प्रदेश में। यानी आप कल्पना कीजिए, योगी आदित्यनाथ के खिलाफ मुख्यमंत्री के दावेदार के रूप में कांग्रेस की तरफ से अगर वरुण गांधी आते हैं तो कितना फायदा कांग्रेस को मिल सकता है, आप अंदाजा लगा सकते हैं। कांग्रेस उत्तर प्रदेश के अंदर बिल्कुल भी पिछलू पार्टी नहीं रह जाएगी, पीछे पीछे चलने वाली पार्टी नहीं होगी, बल्कि समाजवादी पार्टी के सामने भी एक इस तरीके से खड़ी हो जाएगी कि समाजवादी पार्टी के वोट बैंक को, जो समाजवादी पार्टी कभी कांग्रेस के वोट बैंक को चुरा करके ही इतनी बड़ी बन गई, समाजवादी पार्टी का वोट बैंक कांग्रेस के पास आने के लिए वापस मजबूर हो जाएगा। क्योंकि जिस तरीके से मुस्लिम, देश भर के मुस्लिम समाज कांग्रेस की तरफ से फिर से आ रहे हैं, आपके समक्ष कर्नाटका का उदाहरण है, आपके समक्ष तेलंगाना का उदाहरण है, जहां तमाम दूसरी क्षेत्रीय दलों को छोड़ करके वहां के मुस्लिम मतदाताओं ने कांग्रेस को चुना। कांग्रेस यही चाहती है कि 2027 से पहले वरुण गांधी कांग्रेस के अंदर अगर आ जाते हैं तो कांग्रेस फिर से जी जान लगा करके उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों में कूदेगी। और यकीन मानिए, अगर विधानसभा चुनावों में जो रणनीति प्रियंका गांधी बना रही हैं, दरअसल प्रियंका गांधी 150 से 200 सीटों के ऊपर अपना पूरा ध्यान केंद्रित किए हुए हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। और ऐसे में वरुण गांधी कांग्रेस के लिए मील का पत्थर साबित हो सकते हैं। तो अब आपको अंदाजा लग गया होगा कि किस तरीके से कांग्रेस की ये नई आला कमान तमाम रणनीतियां बना रही हैं। फिलहाल जो रणनीति कांग्रेस के अंदर बनी है कि जिस तरीके से जैसे ही कांग्रेस के अंदर वरुण गांधी की वापसी होती है, उसके बाद कांग्रेस 2009 के उस चुनावी समीकरण को बनाने के लिए सबसे पहले रणनीति तैयार करेगी, जहां कांग्रेस ने 21 लोकसभा सीटें जीती थी। यानी कि 21 लोकसभा सीटें वो हो जाती है, साथ में वरुण गांधी और मेनका गांधी की सुल्तानपुर और पीलीभीत, यानी कि 23 लोकसभा सीटों पर सबसे पहले संगठन के ऊपर काम शुरू कर देगी कांग्रेस पार्टी। यानी जमीनी स्तर पर जहां पर कांग्रेस का संगठन आज की डेट में लगभग 0 के बराबर है, वहां जमीन पर से ही काम शुरू करेगी। एक तरफ मुस्लिम मतदाता का रुझान तो कांग्रेस की तरफ होगा ही, साथ ही वरुण गांधी के आने से प्रत्येक जाति का, क्योंकि वरुण गांधी एक हिंदुत्व के चेहरे के रूप में भी जाने जाते हैं, साथ ही तमाम जातियों के अंदर भी वरुण गांधी का बहुत होल्ड है। जिस तरीके से वरुण गांधी उत्तर प्रदेश में एक्टिव हैं, भाजपा ने चाहे उनको नेपथ्य में डाल दिया हो, लेकिन वरुण गांधी आज भी सुल्तानपुर और पीलीभीत से लेकर के उत्तर प्रदेश के तमाम लोगों से सीधे डायरेक्ट टच में हैं। उनकी बात होती है, वहां पे कार्यकर्ताओं से बात वो करते हैं। साथ ही उनको आने वाले समय में अगर आवाज भारतवर्ष के सूत्रों की माने तो वरुण गांधी ने अपने तमाम समर्थकों को आने वाले समय में एक बड़ी खबर के लिए तैयार रहने के लिए
कह दिया है, तो अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाले समय में देश की राजनीति में एक बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है। यानी कि प्रियंका गांधी की रणनीति अब अमली जामा पहनने जा रही है। दिल्ली चुनाव के बहुत बाद ही, शीघ्र ही सूत्र बता रहे हैं कि आने वाले मार्च से अप्रैल में या मई में वरुण गांधी कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। और वरुण गांधी को भी आप देख लीजिए, कहीं नजर नहीं आ रहे हैं, अंदर ही अंदर वो अपने संगठन को मजबूत करने के लिए लगे हुए हैं। तमाम अपने समर्थकों से कह रहे हैं कि आने वाली बड़ी लड़ाई के लिए तैयार हो जाएं। यानी कि उत्तर प्रदेश में 2027 की राजनीति में भूकंप आने वाला है, भूचाल आने वाला है। और यकीन मानिए, एक तरफ राहुल गांधी, दूसरी तरफ प्रियंका गांधी, तीसरी तरफ वरुण गांधी। जब उत्तर प्रदेश पर यह गांधी परिवार टूट के पड़ेगा और लोगों का, वोटरों का, युवाओं का रुझान इनकी तरफ होता है, अगर युवा इनको स्वीकार करता है, तो यकीनन उत्तर प्रदेश में भाजपा की मुश्किलें तो बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी। साथ ही समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के लिए भी बहुत बड़ी चुनौती हो जाएगी। कांग्रेस पार्टी को अच्छी तरह पता है कि उनको अगर सत्ता चाहिए तो पहले इन क्षेत्रीय दलों को समाप्त करना होगा। वो जो वोट बैंक कांग्रेस का चुरा करके ले गए हैं, उसको वापसी लाना होगा। और उसी वापसी के इंतजाम में अंदर ही अंदर जुट गई हैं प्रियंका गांधी। तमाम रणनीतियां तैयार की जा रही हैं। आने वाले वक्त में क्या होगा, किस तरीके से उत्तर प्रदेश के प्रति कांग्रेस रणनीति बनाएगी और उसको अमली जामा पहनाएगी, अंदर की हर खबर हम आपको समय के साथ बताते रहेंगे। लेकिन जाते जाते आप सबसे एक विनम्र अनुरोध, अगर आपको हमारे चैनल का कंटेंट पसंद आ रहा है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हां, कमेंट करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप हमें Facebook पर देख रहे हैं तो कृपया हमें लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।